हेलो बच्चों, let's see this question. It said that most materials have the refractive index greater than 1. So when a light ray from air enters naturally occurring material, then by Snell's law, sin theta upon sin theta 1 upon sin theta 2 equal to n2 upon n1, it is understood that the refracted ray bend towards the normal, but it never emerged on the same side of the normal as the incident ray. According to electromagnetism, the refractive index of the material of the medium is given by the relation n equal to c upon v equal to root over plus minus root over epsilon r into mu r, where c is the speed of light of the electromagnetic wave in the vacuum, v is the speed in the medium, and epsilon r and mu r are the relative permittivity and permeability of the medium respectively. In normal materials, both epsilon r and mu r are positive, implies positive n for the medium. When both epsilon r and mu r are negative, one must choose the negative root of n, such that negative refractive index material can now be artificially prepared and are called meta materials. They exhibit significantly different optical behavior without violating any physical laws. Since n is negative, it results in change in the direction of propagation of the refracted light. However, similar to normal material, the frequency of the light remains unchanged upon refraction even in the meta materials. 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर हमें डायग्राम गिवन है, रे डायग्राम गिवन है 4, इन्हीं में से चेक करना है कि फॉर लाइट इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन द मेटा मटेरियल द एप्रोप्रिएट रे डायग्राम इज। क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर इंसिडेंट होती है तो एंगल्स को हम नॉर्मल से ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल के रेस्पेक्ट में ये हो गया इंसिडेंट एंगल। तो यहाँ पर ये एंगल, सपोज मैंने ये रोटेशन लिया है इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया इंसिडेंट एंगल आई। तो इसी टाइप से इसी सेम रोटेशन में यहाँ पर नॉर्मल से इधर बनेगा रिफ्रैक्शन एंगल आर। स्नेल्स लॉ हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n1 अपॉन n2, n2 अपॉन n1, या हम बोल सकते हैं डायरेक्ट n इंटू साइन थीटा इज कांस्टेंट इन बोथ मीडियम। तो ये हमारा स्नेल्स लॉ यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर जो हमें थ्योरी दिया हुआ है इस पैराग्राफ में, उसके अकॉर्डिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें नेगेटिव लेना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव लेके अगर दोनों मीडियम्स के बारे में हम देखें, यहाँ पर चेक करें, तो जैसे कि यहाँ पर डायग्राम है, ये इधर नॉर्मल हो गया, ये हो गया सेकंड मीडियम एयर, इधर मेटा मटेरियल। तो यहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट हुआ और ये एंगल है सेम इसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा 1। थीटा 2 एंगल के बारे में हमें यहाँ पर सोचना है। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग इन द सेम मीडियम n sin थीटा होता है कांस्टेंट। तो फर्स्ट मीडियम में सपोज यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n एयर और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n mm, मतलब मेटा मटेरियल। सो n एयर इंटू साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n मेटा मटेरियल इंटू साइन थीटा 2। भी यहाँ पर स्नेल्स लॉ हो गया। अब क्योंकि n इंटू साइन थीटा कॉन्स्टेंट होता है स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो वैल्यू है n और साइन थीटा, वो यहाँ पर दोनों ही टर्म पॉजिटिव है। n भी पॉजिटिव है एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साइन थीटा 1 यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये है डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग ये जो राइट साइड वाला स्टेप है ये भी सिमिलर वे में पॉजिटिव होना चाहिए। हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं डायरेक्शन को। तो ये टर्म पॉजिटिव होने के लिए n है नेगेटिव, एयर n ऑफ मेटा मटेरियल इज नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव है तो साइन थीटा 2 भी नेगेटिव होना चाहिए। साइन थीटा 2 नेगेटिव होगा, जब दोनों नेगेटिव होंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कांस्टेंट बना रहेगा, जो कि हमारा इसका प्रॉपर्टी है दैट
refractive index into sin theta should be constant for all mediums. n अगर नेगेटिव है, refractive index नेगेटिव है, then sin theta 2 should also नेगेटिव. इसका मतलब sin theta 2 नेगेटिव होने का मतलब यह है कि जो एंगल बनेगा वो पहले के रेस्पेक्ट में नेगेटिव होना चाहिए, उसका रोटेशन अपोजिट होना चाहिए. तो जैसे यहाँ पर नॉर्मल से हम देख रहे हैं एंगल, इधर एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर हमने देखा इधर भी दोनों में ही एंटी क्लॉकवाइज था नॉर्मल के रेस्पेक्ट में एंगल, क्योंकि यहाँ पर बोथ साइड में n इंटू साइन थीटा पॉजिटिव थे, सिमिलर थे. इसमें यहाँ पर हमें नेगेटिव रोटेशन लेना है, तो नॉर्मल से अगर यहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो इधर हम क्लॉकवाइज लेंगे. तो अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो रे जो बनेगी वो इस मीडियम में आ जाएगी, इस तरफ. तो ये जो एंगल है थीटा 2 वो पहले के रेस्पेक्ट में अपोजिट एंगल होगा, नेगेटिव एंगल होगा. तो इस टाइप से यहाँ पर इस मीडियम में हम लाइट रे को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. अगर हम थ्योरी में भी देखें तो थ्योरी में यहाँ पर कुछ चीज का ये हिंट गिवन है क्वेश्चन में. यहाँ पर लिखा हुआ है इट नेवर इमर्ज ऑन द सेम साइड ऑफ द नॉर्मल एज इंसिडेंट रे. क्यों? बिकॉज n2 और n1 दोनों यहाँ पर पॉजिटिव थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था पॉजिटिव. दूसरा यहाँ पर एक और हिंट इधर दिया हुआ है, they exhibit significantly different optical behavior without violating any physical law. मतलब रिफ्रैक्शन के लॉ सेम. Since n is negative, it results in change in the direction of propagation of the refracted light. तो direction of propagation यहाँ पर change हो जाएगा. So C option will be correct. Hope you understand it well. Best of luck.